पोती की कोशिश तो कोई कोशिश दिखाई तो पड़े कम से कम। अगर आप इंक्वायरी करें, किसी को कुछ सेवी कुछ बोल नहीं रही है, सरकार कह रही है कि कहीं किसी के ऊपर कोई असर नहीं है, राजस्व सचिव कह रहे हैं कि यह कप के प्याले में, चाय के प्याले में उठा हुआ तूफान है, और जो भी आर्थिक गतिविधियों पर निगाह रखने वाली जो संस्थाएं हैं, वहां पे कोई जुम्बिश नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब ये अगर आप मुझे तो ये सुन करके ये लगता है कि रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों से ये पूछा है कि कितने रुपए की लेन देन हुई है। आपके अकाउंट में भी 1 लाख रुपया जमा हो जाए कहीं से, तो सबको पता चल जाएगा इस देश भर में कि पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्या किया, क्या किया। 50 रुपया उस बेचारे सिद्दीक कप्पन के खाते में आया, लोग चढ़ बैठे कि रुपया कहां से आ गया। और यह पता नहीं है कि अडानी साहब को पैसा कहां से मिला, कहां दिया इन्होंने, किससे लिया, किसको दिया। इसके लिए आप उनसे जानकारी मांग रहे हैं। क्या आज की तारीख में संभव है कि कोई पैसे का लेन देन हो और वह उसकी जानकारी जो एजेंसियां हैं उनको ना पता चले? कोई मतलब नहीं है ना। तो दूसरी चीज की यह आर्थिक मामला है। देखिए, आर्थिक मामले को आप नेशनैलिटी के आडंबर में छुपा नहीं सकते। आर्थिक मामले नेशनैलिटी से नहीं, रीजनेबिलिटी से चलती है, तार्किकता से चलती है। उसके नियम कानून है, उसका व्यवस्थापन है, उसका नियमन है। और अगर उस नियमन को की अवहेलना करने की आप कोशिश करते हैं तो आपकी साख गिरनी ही गिरनी है। साख इसलिए भी आपकी गिरनी है, आप अपने निजी जीवन में देखिए ना। अगर आपने अखिल स्वामी साहब से 500 रुपए लेकर के आप उनको 6 महीना मत दीजिए, 1.5 लाख लोगों को बताएंगे कि राजीव जी ने हमसे पैसा लिया था, नहीं दिया। हर तरफ आदमी जान जाएगा कि आप कैसे डिफॉल्टर हैं। तो ये अगर अगर माने आप, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। निवेश, सामान्य निवेश करता है, एसबीआई और एलआईसी का सामान्य निवेश करता है, विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के द्वारा दिया गया पैसा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के द्वारा जमा किया गया पैसा है। एक व्यापारिक लेन देन है, और व्यापारिक लेन देन अपने आप से नहीं होती है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। और सरकार ने इस व्यापारिक लेन देन में सॉवरेन गारंटी दे रखी है, मतलब भारत सरकार ने, कोई इंडिविजुअल ने नहीं। और भारत सरकार के सॉवरेन गारंटी से तमाम देशों में आपकी विश्वसनीयता बनी है। और अगर दुनिया के पैमाने पर यह बात जाती है कि सरकार में आर्थिक गतिविधियों के नियमन की अस्थायी व्यवस्था नहीं है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है। अगर यह संदेश जाता है कि आर्थिक लेन देन में, व्यापार में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सुन ले, कोई लेने वाला उसको कन्विंस लेने वाला नहीं है। कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति अपने शेयरों की कीमत मनमाने तरीके से बढ़ा सकता है, फैब्रिकेटेड तरीके से बढ़ा सकता है। तो आप स्वयं सोचिए कि आपकी साख कहां चली जाएगी। व्यापार साख पर आधारित है, और साख नियमन से चलता है, नियमन से बनती है, वो सब के सब दांव पे है। तो अगर आप लिपापोती कोशिश भी करके नहीं कर सकते, आपके सरकार के तमाम चुप्पियों के बावजूद अगर आपका शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है, आपके द्वारा लोगों से धन संग्रह करने की जो अभिलाषा है उसमें लोग शरीक नहीं होते हैं, और परिणामतः आपको उस निर्गम को बंद करने, वापस लेना पड़ता है। इस बात का यह सबूत है कि आपकी पूरी की पूरी साख दांव पे है, और कृत्रिम तरीके से आप अपनी साख को बना नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो आज जो स्थिति, और सवाल यह है कि जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे हों, चाहे हिंडनबर्ग जांच रिपोर्ट के द्वारा उठाई गई हो, चाहे जो 3 एजेंसियों का नाम लिया स्वामी जी ने, उनकी बात कही गई हो, उन्होंने तार्किक सवाल उठाए कि अगर शेल कंपनियों के माध्यम से आपने अपने शेयर, अपना व्यापार किया है, उसका जवाब दीजिए कि मैंने शेयर कंपनियों के माध्यम से नहीं किया है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपने अपने सभी औद्योगिक गतिविधियां, अपने संस्थान का संचालन प्रोफेशनल्स के माध्यम के छोड़ करके आपने निजी अपने घर के लोगों को आपने उसमें रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर एक सवाल पैदा होगा। और आप किसी सवाल का अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है, और दिन प्रतिदिन यह अविश्वास की स्थिति बन चली जाएगी।
और सवाल केवल एक उद्योगपति का नहीं है, सवाल केवल एक व्यापारी घराने का नहीं है, सवाल कुछ लोगों के लेन देन का नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय उद्योग का प्रबंधन कैसे होता है, भारत में व्यापार कैसे होता है, भारत में आर्थिक गतिविधियां कैसे होती हैं, क्या हम वो टैक्स हेवन देश हैं या नियम कानून से चलने वाले देश हैं? क्या सरकार अपने नागरिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है या एक एक उद्योगपति के लिए प्रतिबद्ध है? क्या सरकार किसी भी आर्थिक गतिविधि को मनमाने के तरीके से चलने देगी या अपने नियम कानून को लागू करेगी? तो सरकार के साख दांव पर है, औद्योगिक गतिविधियां दांव पर हैं, निवेशकर्ताओं का विश्वास दांव पर है और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता दांव पर है। और चाहे ये आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के आप, और कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं हुई है जिसका असर न पड़ा हो। आप देखिए हर्षद मेहता का जब मामला आया तो उसका असर कितना पड़ा। आप अभी हाल के दिनों में विजय माल्या का जो इश्यू आया उसका असर कितना पड़ा। ये मेहुल चौकसी वगैरह देश छोड़ करके भाग गए, उसकी स्थिति क्या बनी, कितनी छेछल इधर हुई। और दूसरी देखिए, और उन दोनों सभी मामलों में अलग मामला है। मेहुल चौकसी और नीरव ने का जो बैंकों से लोन लिया था और यूपीए सरकार में लिया था, और आप उसको जिंदा रखे हुए हैं कि साहब देखिए यूपीए सरकार ने इनको मनमाने तरीके से पैसा दिया और ये देश से भागे हुए हैं। अडानी साहब का जो मामला है ये पूरा का पूरा इनका जो उत्थान है वह इस सरकार के जमाने में हुआ, पिछले 10 सालों में हुआ है। यानी कि इस सरकार के देखरेख में गड़बड़ियां हुई हैं। ये जो वर्तमान सरकार के इसके मौजूदगी में नियमों की अवहेलना हुई है, शेयर मार्केट के साथ तमाशा किया गया है और निवेशकों के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की गई है। इसलिए अगर इस तरह की आर्थिक गड़बड़ियां हुई हैं तो इसकी जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती। और इनका पूरा का पूरा मतलब जो अगर पिछले 8-10 सालों में अगर आपका कारोबार 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ जाए, और उसमें भी आप ये भी देख लीजिए ना कि आप इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना दुनिया, आपने दावा कर लिया कि आप दुनिया के तीसरे नंबर के उद्योगपति हैं, और आपका योगदान कितना है? देश में टैक्स देने वाले लोग 10 बड़े लोगों में भी आपकी गिनती नहीं है। कौन सा उद्योग है भाई? आप अपने उद्योग के माध्यम से रोजगार कितने लोगों को देते हैं? इतना बड़ा साम्राज्य आपका हो 120 बिलियन डॉलर का, और नौकरी करने वाले लोग केवल 2.5 लाख, और आप सरकार पूरा का पूरा इनको प्रमोशन दे रही है। माने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में काम जो कुछ नहीं बनाता, एक बटन तक नहीं बनाते हैं वो, उनके यहां लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में नौकरी कर रहे हैं। और आप दुनिया के तीसरे नंबर के उद्योगपति होने का दावा करने के बावजूद आपके यहां रोजगार में सृजन की स्थिति का कोई उल्लेख ही नहीं कर सकता। तो तमाम चीजें हैं कि एक ऐसे उद्योगपति को सरकार के द्वारा संरक्षण मिला जिससे न तो देश के राजस्व में कोई बढ़ोतरी हुई, न तो रोजगार का सृजन हुआ, न लोगों के जीवन में गुणवत्ता क्वालिटी लाइफ में कोई परिवर्तन आया, न ही आर्थिक नियमों को प्रभावी तरीके से लागू होने दिया गया, और एक सरकार के संरक्षण का संदेश हमेशा प्राप्त होता रहा। तो सरकार की साख दांव पे है और इस देश के का साख दांव पर है। आप कोशिश करके भी इस मामले पे लिपापोती नहीं कर सकते। क्यों? कि क्या आप ये कोई भी सरकार अपने सामान्य नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर सकती है क्या? जिन लोगों का पैसा जमा हुआ है, जिन्होंने महंगे कीमत पर अडानी का शेयर खरीदे हैं और उनका पैसा शून्य हो गया या इतना घट के चला आया, तो उसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? क्योंकि सरकार लोग पैसा निवेश करते हैं किससे करने पर नहीं, लोग पैसा निवेश करते हैं कि यह नियम कानून से चलने वाला व्यवस्था है और उसी के तहत चलेगा। लोगों को कानून लागू करने वाली संस्थाओं के ऊपर भरोसा है। उस भरोसे को अगर आप तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम, इसके राजनीतिक परिणाम भी सामने आएंगे। अगर सरकार अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो किसके लिए सरकार है? गवर्नेंस किस बात के लिए है? और सरकार यह भी नहीं कर सकती है कि जो सेबी, आरबीआई, डीआरआई, ईडी, तमाम जो संस्थाएं हैं, इनका काम है इस तरह की गतिविधियों को देखना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, फिर क्या सामने आएगी? क्या इस बिना पर सरकार चुप्पी साध सकती है और लोग मान भी लेंगे?
ऐसा होने वाला नहीं है। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।